हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2023 का सेट पेपर एजेड। इससे पहले हमने 2023 के सारे पेपर्स सॉल्व करके एक 2023 की प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ही 2022 का भी हमने किया है, 24 का भी और 25 का भी, और आगे भी हमें करने हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता है आप जाइए प्लेलिस्ट में और वो क्वेश्चन आप ना देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन देखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन में बात करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है बिंदु -2 और 3 से गुजरने वाला वक्र का समीकरण याद करना है। कोई दिक्कत नहीं है, एक वक्र लेना है। फिर वो कहता है जिसके किसी बिंदु x, y पर इस प्रकार का परिवर्तन जो है ना वो इतनी है। बहुत आसान क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद है कि आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम कोई एक अमीर वक्र ले लेते हैं, ये कोई वक्र है। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। वो क्वेश्चन कहता है कि जो वक्र है ना -2,3 से हो गुजरता है। चलो सही है। फिर वो कहता है क्वेश्चन आगे कि बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा है। ओके, तो कहीं ना कहीं स्पर्श रेखा जरूर होगी, टच रेखा। ये तुम्हारा टच रेखा है, x, y है। ये कौन सी रेखा हो गई? स्पर्श रेखा है। क्वेश्चन कहता है स्पर्श रेखा है, उसकी प्रवणता कितनी है? 2x/y²। ओके, अच्छा प्रवणता क्या चीज़ होती है? प्रवणता बताइए। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। प्रवणता हो, झुकाव भी कहते हैं ना इसको, झुकाव भी कहते हैं इसको, ढाल भी तो कहते हैं ना, ढाल। फिर हमने पढ़ा था इसमें m बराबर भी इसको मान लेते हैं। फिर एक बार देखा था कि दो बिंदुओं से जो प्रवणता हम लोग निकालते थे वो इस वाले फॉर्मूले से निकालते थे, वही प्रवणता बन जाती है। और क्या था बताओ? हाँ, tan थीटा। वेरी गुड, tan थीटा भी था। और हमने 12th में जाकर पढ़ा था dy/dx भी था। ये सारी बातें एक हैं। ये सारी वैल्यू प्रवणता है कितने के बराबर है? ये सब के सब किसके बराबर है? 2x/y²। अब यहाँ पर जो है ना हमारा काम ना तो ढाल से होने वाला, ढाल हटा दो। झुकाव से भी नहीं करना हमें, प्रवणता m से भी नहीं करना, दो बिंदुओं से भी निकालना, एंगल से भी निकालना, dy/dx से निकालना है। इसका मतलब यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। है ना आसान सवाल? तो ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाते हैं। चलिए सोल्यूशन लिखते हैं इसका। अब हम लोग, आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ने कहा है दिया है, चलो ऐसा करते हैं, दिया है। क्या दिया है? बिंदु, यहाँ से लिख लेते हैं ना, दिया क्या है? बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर 2x/y²। ये हो जाएगी। और प्रवणता मैंने बताई अभी बताइए कि भैया dy/dx है ना। प्रवणता क्या होती है? m होता है। प्रवणता को हम लोग tan थीटा भी लिख देते हैं और dy/dx भी लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग dy/dx लिख देते हैं। भाई ये भेज देंगे इधर, या ले आएंगे उठा के इधर, देखते हैं क्या होगा। तो y² हो जाएगा, dy बराबर 2x और dx हो जाएगा। ये हो गया आपका सेपरेबल वाली फॉर्म, यानी कि जो y है उसके साथ सारे पद y के होने चाहिए और जो dx उसके सारे पद क्या होने चाहिए? x के होने चाहिए या फिर कांस्टेंट होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो यहाँ पर समाकलन y के साथ करना पड़ेगा, यहाँ समाकलन करेंगे तो करना पड़ेगा x के साथ। एक हमें कांस्टेंट भी ऐड करना होता है, एक प्यारा सा कांस्टेंट हम लोग c ऐड कर लेते हैं। चलिए समाकलन करिए, y³ हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 बाहर, x का समाकलन करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल। कुल मिलाकर y³ बराबर हो जाएगा x² प्लस का c। ये समीकरण बन गई एक। ये वक्र का समीकरण हो गया है। लेकिन अब सुनिए ध्यान से, जो वक्र है ना वो किससे गुजर रहा है? वो इस पॉइंट से गुजरता है। तो अच्छा, जिस पॉइंट से वक्र गुजरता है वो पॉइंट क्या कहलाता है? वक्र का सोल्यूशन। यानी कि जो वक्र है, एक समीकरण एक जो बनी है, किससे गुजर जाता है? वो बिंदु -2,3 से होकर जाता है। ओके, होकर जाता है तो क्या होगा? y की जगह y का मान, x की जगह x का मान पुट कर देते हैं। तो y का मान कितना? 3³ और ये हो जाएगा -2² प्लस का c। ऊपर हो जाएगा 27/3 = 4 प्लस c। 3 से काटेंगे 9 बार जाएगा, तो 9 + 4 + c, तो 9 - 4 = c, तो 5 = c। c1 क्या करेंगे भैया? पुट कर देंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 कौन सी थी? समीकरण 1 रही ये वाली, यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा आपके पास रिजल्ट y³ बराबर x² प्लस का 5। 3 को भेज देते हैं इधर, तो y³ = 3x² प्लस के 5 दिया 15। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।